महाभारत प्रतिशोध की कथा है। अपने प्रतिशोध के लिए द्रुपद ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ की अग्नि से उन्हें 2 संतानें मिली। दरअसल कभी द्रुपद ने द्रोण का अपमान किया था, तो मौका मिलने पर द्रोण ने द्रुपद को अपमानित किया और उनसे उनका आधा राज्य छीन लिया। जिसके बाद राजा द्रुपद अपने अपमान के बदले का उपाय पता करने के लिए आचार्यों की नगरी कल्याणी पहुंचे, जहां उनकी 2 प्रकांड पंडितों से भेंट हुई। वो 2 भाई थे, बड़े भाई याज और छोटे उपयाज। आप दोनों भाइयों के बारे में मैंने बहुत सुना है आचार्य। आपके जैसा ज्ञानी सारे संसार में नहीं है और इसीलिए मैं पांचाल राज द्रुपद वर्षों से भटकता भटकता आपके पास पहुंचा हूं। अपना दुख कहे महाराज द्रुपद। यदि मेरी जानकारी में उसका कोई समाधान होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा। बात बहुत छोटी सी थी आचार्य, पर होते होते इतनी बड़ी हो गई आचार्य आज की, समझ लें कि मेरे मित्र ने ही मेरा अपमान किया, मुझसे मेरा आधा राज भी छीन लिया। और ये कथा हम जानते हैं द्रुपद, और ये भी जानते हैं कि इस सब का आरंभ आपने ही किया था। याद कीजिए, आपने महर्षि भारद्वाज के आश्रम में रहते हुए द्रोण को वचन दिया था कि एक दिन राजा बनने के बाद आप उन्हें अपना आधा राज देंगे, पर आपने उन्हें कुछ देने की जगह अपमान की अग्नि में जलाया। उनका उपहास किया आपने, इसलिए जब उनका समय आया तो उन्होंने आपसे बदला ले लिया। तो अब आप क्या चाहते हैं? प्रतिशोध, प्रतिशोध चाहता हूं आचार्य। असंभव। ऐसा ना कहें ऋषिवर। यदि मैंने उस द्रोण से प्रतिशोध नहीं लिया तो ये प्रतिशोध की अग्नि मुझे जला देगी। पर मेरी दिव्य दृष्टि देख रही है कि आपकी संतानें प्रतिशोध ले सकती हैं, आप नहीं। पर मेरी तो कोई संतान ही नहीं है ऋषिवर। संतान के लिए मेरे बड़े भ्राता याज यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं, मैं उनके साथ रहूंगा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पतये देहि में तने कृष्ण त्वाहम शरणम कथा। मैं आचार्य याज अपने छोटे भाई उपयाज के साथ राजा द्रुपद की संतान की कामना करता हूँ और इसके लिए महादेव को यज्ञ भाग अर्पित करता हूँ। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। आचार्य याज और उपयाज ने एक बड़े से मंडप में बहुत से हवन कुंड बनवाए। कई आचार्यों ने लगातार आहुतियां दी। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा और फिर एक दिन अचानक यज्ञ की अग्नि की लपटें एक आकृति में बदल गई। ये आकृति थी एक पुरुष की। अपने पुत्र का स्वागत करे राजन। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न आपका ये पुत्र प्रतिशोध की शक्तियों से संपन्न है। इसके अंगों से अग्नि ज्वाला फूट रही है। अंगों में कवच है, हाथों में खड़ग और धनुष बाण है। ये क्या हो रहा है आचार्य याज और उपयाज? ये तो अभी से पांचाल राज, जिस कामना से तुमने ये यज्ञ करवाया है वही हो रहा है। ये कुमार पांचालों का दुख दूर करेगा। इसका प्राकट्य द्रोणाचार्य के वध के लिए ही हुआ है। पर ये कन्या भी? यज्ञ कुंड से उत्पन्न ये कन्या साक्षात देवी है। कृष्ण वर्ण की होने से इसका नाम कृष्णा होगा। बालक दृष्ट अर्थात दृढ़ प्रकृति का होगा, जो किसी भी स्थिति में शत्रुओं पर विजय पाएगा। अपनी दृष्टा के कारण बालक नाम दृष्ट
प्रद्युम्न होगा। याज उपयाज, आप दोनों आचार्यों ने मुझ पर ही नहीं पूरे पांचाल पर कृपा की है। पुत्र और पुत्री को पाकर मैं धन्य हुआ। अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये दोनों अपनी ज्वाला से द्रोणाचार्य का अहंकार जलाकर भस्म कर देंगे। धृष्टद्युम्न और कृष्णा के प्रकट होते ही पांचाल राज के महल में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। द्रुपद की ये दोनों संतानें भगवान शिव की कृपा से पैदा हुई थी, इसलिए इन दोनों में अपार शक्तियां थी। यज्ञ की अग्नि से पैदा होने से बालिका का नाम यज्ञसेनी रखा गया, परंतु राजा द्रुपद की पुत्री होने से सब उसे द्रौपदी बोलते थे, जिसे पांचाल की राजकुमारी होने से पांचाली भी कहा गया। और भविष्य में यही धृष्टद्युम्न और द्रौपदी अपने पिता की कामना पूरी करते हुए द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने।